इनके घर ये अपने घरों में कैसे रहते हैं। ये देख लो, कुछ ऐसे होते हैं जो लोग केव्स में रहते हैं ना, मतलब गुफाओं में रहते हैं, जो 2-3 हज़ार साल पुरानी गुफाएं हैं, उनमें कैसे रहते हैं। ये कुछ ऐसे घर होते हैं। रमज़ान। मेरा नाम लव है। लव है? हाँ, मैं इंडिया से आया हूँ, हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान पता है आपको? हिंदुस्तान पता है आप लोगों को? हिंदुस्तान, इंडिया, इंडिया पास ही कंट्री है इंडिया, वहाँ से आया हूँ मैं। आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। हाँ, मुंबई से। व्लॉग, ये गांव से व्लॉग देख रहे हैं तो ज़रूर बताना भाई किस किस के गांव आज भी ऐसे हैं और किस ने ऐसे गांव देखे हैं अपने पुराने टाइमों में, क्योंकि मैंने कुछ जगह ऐसी देखी हैं। 5वीं 6वीं तक बच्चे पढ़ सकते हैं, उसके आगे बच्चों को पढ़ना अलाउड ही नहीं है, बस इससे ज़्यादा अलाउड नहीं है। ये लोग हैं भाई जो हज़ारों सालों से इन्हीं गुफाओं में रहते हैं और अपना सारा जीवन बिना लाइट के बिता दिए इन्होंने। एक और नए दिन में आपका स्वागत है। मैं अभी हूँ अफ़गानिस्तान में और बामियान में। अफ़गानिस्तान का एक बहुत ही सुंदर, जिसको कह सकते हैं प्रोविंस है, जिसका नाम है बामियान। मैं हूँ बामियान में और यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं भाई ऐसे ऐसे केव्स, जिसको बोलते हैं गुफा। और इतने हज़ारों साल पुरानी गुफा है कि यहाँ के लोगों को खुद नहीं पता कि कितने साल पुरानी भी है। ये कहते हैं लगभग यहाँ से 2500 से 3000 साल पुरानी है, पर साइंटिस्टों ने इसकी रिसर्च करके बताया कि इससे भी ज़्यादा पुरानी है, क्योंकि यहाँ पर बुद्धिज़्म था बहुत टाइम पहले। आपको उसके बाद भी दिखाऊंगा। पहले केव्स देखो, ये देखो कुछ ऐसी दिखती हैं। ये सारी केव्स बनी हुई हैं। लगभग यहाँ पर 1500 के आसपास केव्स हैं जो यहाँ पर अब तक आइडेंटिफाई करी हैं, और पता नहीं कितनी सारी होंगी। और ये देखो भाई, ये है कुछ अफ़गानिस्तान का गाँव, जो पूरा का पूरा गाँव मिट्टी से बना हुआ है। आपको देखने को मिलेगा मिट्टी के घर, जैसे इंडिया में आज से 50, 60, 70, 100 साल पहले रहते थे लोग, यहाँ आज भी वैसे ही रहते हैं। वही गलियाँ, और देखो बिल्कुल कच्चे घर बना रखे हैं, मिट्टी के ऊंचे ऊंचे घर बना रखे हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे पुराने टाइम में आ गए हो, उसी तरह ये लोग रहते हैं आज भी। ये इनका छोटा सा छप्पड़ सा वाला हुआ है, ऊपर कच्ची छत है। भाई मेरी नानी का घर हुआ करता था। बेसिकली मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी नानी का घर हुआ करता था जिसमें गायें गोएं रखा करते थे। वो घर बिल्कुल कुछ ऐसे ही दिखते थे उस टाइम पे। हमारे आज से लगा लो 25 साल पहले की बात होगी, 25-30 साल पहले की बात होगी। उस टाइम पे देखा करता था मैं। यहाँ पर आज भी इन्हीं घरों में लोग रहते हैं और अपने सारी ज़िंदगी बिता देते हैं। अफ़गानिस्तान में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी काबुल भी नहीं देखा। वो इन्हीं घरों में पैदा हुए, इन्हीं केव्स में पैदा हुए, इन्हीं केव्स में मर गए। ऐसी लोगों ने यहाँ पर ज़िंदगी बिताई है यार। ये देखो भाई, ये कुछ ऐसे होते हैं यहाँ पर जिनमें लोग रहते हैं। केव्स हैं, ये दिखाऊं, मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसी गुफाएं होती हैं जिनमें छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। कैसे हो? सलाम। ये लगभग 2500 साल से इन्हीं गुफाओं में रह रहे हैं यार। ये देखो, मैं इनके दिखाता हूँ। गायें भी यहीं पे रखते हैं और बकरियां भी यहीं पे रखते हैं, और खुद भी इसी केव्स में रहते हैं। मैं इनकी गाय का, जिसको बोलते हैं ना, छोटा सा गऊ पालन और बकरी पालन दिखाता हूँ। ये कुछ ऐसा इनका भाई देख लो, अंदर इन्होंने बकरियां रखी हुई हैं, ऐसे रखते हैं बकरियां। एक बकरी का छोटा सा बच्चा है। और देखो 2500 साल पुरानी गुफाएं हैं। इतनी सारी गुफाओं में यहाँ पे रहते हैं, और रात को इसको बंद कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर भाई स्नो लेपर्ड भी आ जाता है ना, आ जाता है ना, स्नो लेपर्ड आ जाता है, जिस करके यहाँ के लोगों को अपने जो जानवर हैं इनको संभाल के रखना पड़ता है। ऊपर इनके घर हैं, और भी दिखाता हूँ आप लोगों को घर, जहाँ पर ये अपनी गायों का चारा रखते हैं ना, वो जगह दिखाता हूँ आप लोगों को कैसी दिखती है ऊपर चढ़ के। बचपन में ऐसी जगहों पे चढ़ते थे, आज दिखाता हूँ ऊपर से कैसा दिखता है भाई। पर ये तो सीढ़ियाँ कच्ची सी हैं, आपको यहीं से दिखाता हूँ। ये देखो कुछ ऐसी दिखती हैं। अंदर से केव्स हिल रहा है पूरा, और पूरे के अंदर भूस भर रखा है ताकि अपनी गायों को और बकरियों को डाल सके। इनका भूस घर बोल सकते हैं, जैसे इंडिया में होता है ना भूस रखने का। हम तो भाई मिट्टी से बनाते थे, छोटे होते देखे थे ना, कूप बोलते हैं हरियाणा में, तो कूप में भर के रखते थे। और यहाँ पर रखते हैं भाई इस केव के अंदर। ये देख लो, केव के अंदर घास फूस भर के रखा हुआ है। थोड़ी सी पराली भी रखी है, जब गायों को भूख लगती है, सर्दियों में बर्फ़ होती है तो यहाँ से निकाल के देते हैं, क्योंकि सारी सर्दियाँ यहाँ पर बर्फ़ गिरती रहती है तो फसल नहीं होती। तो गर्मियों में जो भी फसल होती है इसको काट के इनमें भर के रख लेते हैं। कोई और जानवर तो खाएगा नहीं, क्योंकि सिर्फ बकरियाँ ही खाती है, बकरियाँ या गायें, और कोई जानवर नहीं खाता। चलो इनके घर, ये अपने घरों में कैसे रहते हैं। ये देख लो, कुछ ऐसे होते हैं
जो लोग केव्स में रहते हैं ना, मतलब गुफाओं में रहते हैं, जो 2-2 3-3 हज़ार साल पुरानी गुफाएं हैं, उनमें कैसे रहते हैं। ये कुछ ऐसे घर होते हैं, ये कुछ बच्चे हैं, कुछ अंदर जाने का रूम का सिस्टम बना रखा है अंदर जाने का। ये देख लो कैसे होते हैं। ये कुछ पड़ा है सामान, चूल्हा भाई ये देख लो, इंडिया में सेम टू सेम ऐसा ही चूल्हा होता है ना, यहाँ पर भी सेम वैसा ही चूल्हा बना रखा है इन्होंने। और अंदर ऊपर देखो काली हो रखी हैं। काली इसलिए हो रखी हैं क्योंकि ऊपर जलाते हैं ना, जब आग जलाते हैं तो सारी अंदर अंदर कालसन हुई पड़ी है। अंदर तो बहुत गहरी है, अंदर लाइट नहीं है, सांप सूप ना निकल जाए। होते हैं इन केव्स में भाई सांप सूप, तो नॉर्मल सी चीज़ है, घुस जाते हैं सांप क्योंकि चारों तरफ से खुली है। लेकिन बरसातों में और बर्फ़ में इनको बचा के रखती है। इनसे पूछा कि कब से रह रहे हो, कहते हैं हमें याद नहीं, हमारे दादे परदादे यहीं पैदा हुए हैं, यहीं रहते हैं, कहीं नहीं जाते और काबुल कुबुल कभी देखा ही नहीं। कहते इन्होंने तो देखा होगा, इनके दादे परदादों ने कभी सुना ही नहीं काबुल, लड़ाइयाँ का इनको पता ही नहीं होता कुछ, बस बाहर जाके रोड़ा पा देते हैं। जो तालिबान है, जो भी सरकार आती है, इनको कुछ नहीं पता होता। ये लोग हैं भाई जो हज़ारों सालों से इन्हीं गुफाओं में रहते हैं और अपना सारा जीवन बिना लाइट के बिता दिए इन्होंने। अभी ये देखो खंबे अभी लगे हैं, अभी तक लाइट नहीं आई। अब इनको कैसे, मतलब ज़िंदगी कितनी टफ़ होती है। हर चीज़ खाने के लिए इन्हें कहीं दूर जाना पड़ता है, खेती बहुत मुश्किल है, सारा दिन स्नो पड़ती रहती है। और पीछे छोटे छोटे बच्चे दिख रहे होंगे आप लोगों को, छोटे छोटे बच्चे यहाँ से कम 2 से 3 किलोमीटर दूर, ये गांव है बामियान के सेंटर में कह सकते हो, यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है अपने स्कूल के लिए। ये आने वाला फ्यूचर है अफ़गानिस्तान का, ये पढ़ेंगे तभी अफ़गानिस्तान आगे बढ़ेगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है, अफ्रीका में देखे थे तंजानिया में हरज़ाबे ट्राइब, वो थी ट्राइब, पर ये ट्राइब नहीं कह सकते आप, क्योंकि ये इनके कपड़े देख के और इनकी सिचुएशन देख के ऐसा लग रहा है कि ये दुनियादारी की इनको समझ आ गई है। अब इस चीज़ से ऊपर उठ के आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे और यहाँ से स्कूल पढ़ने जाते हैं। चलो अच्छी बात है। और इनके गाँव को और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, आप लोगों को और दिखाते हैं इनके खाने का तरीका, इनके रहने का तरीका, ये पूरा दिन इस गुफाओं में कैसे स्पेंड करते हैं ये दिखाते हैं आपको। ये देखो यहाँ पर टोटल भाई 1000 आदमी रहते हैं। और ये देखो इन्होंने यहाँ पर मुर्गियाँ रखी हुई हैं, यहाँ पर मुर्गियों को खा लेते हैं, अंडे खा लेते हैं। अब यहाँ के लोगों ने यार थोड़ा सा एडवांस हो गए, मतलब एडवांस तो क्या, सोलर पैनल लगा रखे हैं। 2025 हो गया, 1000 लोग रहते हैं, अभी तक बिजली नहीं आई है, ये सोचने वाली बात है। ये देखो पूरा का पूरा केव्स ही केव्स बनी है यार। इतने ऊपर तक शायद ही जा पाए हम, क्योंकि ऊपर ज़्यादातर इन्होंने केव्स में ना जानवर रखे हैं अपने, मतलब जो बकरियां होती हैं वो रखी हैं और इनका खाना पीना रखा है। और कुछ केव्स तो बंद ही हो गई हैं क्योंकि कई सालों से रहना शुरू कर दिए इन्होंने, नीचे घर बना लिए। पुराने टाइमों पे रहते होंगे। आप लोगों को ये भी सुन के थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि यहाँ पर हिंदुज़म था, मतलब बौद्धिज़्म था, एक तरह से कह सकते हो, उसी में से निकला है। हिंदुज़म में से बौद्धिज़्म निकला है, तो यहाँ पर बौद्धिज़्म था। और तालिबान को ये चीज़ मंजूर नहीं थी किसी हालात में भी, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि यहाँ पर बौद्धिज़्म की इतनी बड़ी मूर्ति है क्यों। तो जो यहाँ पर रहते थे वो ज़्यादातर लोग बौद्धिस्ट कह सकते थे, क्योंकि जो बौद्धिस्ट लोग हैं वही रहते हैं ऐसी गुफाओं में। आपने देखा होगा लद्दाख में भी 2500-3000 साल पुराने ऐसे घर बने हुए हैं, उनमें लोग रहते हैं, जिस पे कहते हैं ना मॉन्क रहते हैं। कुछ मोनिस्ट्रीज़ हैं वो बनी हुई है गुफा के अंदर, कुछ वैसी ही मोनिस्ट्रीज़ हैं जो यहाँ पर गुफा के अंदर बनी हुई हैं। घर कह सकते हो आप जो गुफा के अंदर बने हुए हैं। मैं आपको थोड़े थोड़े घर और दिखा देता हूँ और इनका रहन सहन और दिखा देता हूँ, कैसे लोग सर्वाइव करते हैं। मेरे को तो ये सोच के हैरानी होती है भाई, अफ़गानिस्तान लगभग 100 सालों से जंग में ही है। मतलब लास्ट 20 साल आपने अमेरिका देखा, उससे पहले इनकी आपस की लड़ाइयाँ थी, उससे पहले यहाँ पर रशिया था, उससे पहले कोई और थे, उससे पहले मंगोल आ गया था यहाँ पर। बहुत सारे राजाओं ने यहाँ पर हमले करते रहे, क्योंकि ये अगर इसकी लोकेशन देखोगे अच्छी लोकेशन में माना जाता है इसको, क्योंकि यहाँ से हर चीज़ कंट्रोल की जा सकती थी। इस करके यहाँ पर सभी देशों ने अपना अपना राज जमाने की कोशिश करी, पर इतिहास गवाह इस पे आज तक कोई राज नहीं जमा पाया। कुछ हिस्से पे जमा पाया था, जो पाकिस्तान के पास वाला हिस्सा था, वहाँ पर था महाराजा रंजीत सिंह का राज था। वहाँ पर कुछ टाइम के लिए उन्होंने राज किया था। ये देखो इसका गांव देखो, मेरे को गांव देख के बड़ा अच्छा, बहुत फीलिंग बहुत वैसी आ रही है कि यार इनमें कैसे जाऊं, एक बार देख के आऊँ ये कैसे रहते होंगे। पर यहाँ पर एक चीज़ है, तालिबान के आने के बाद ना यहाँ पर ना इस्लामिक लॉ फॉलो किया जाता है। लॉ है क्या, लड़कियों को पर्दे में रखा जाता है, मतलब उनके मुंह पे घूंघट रखा जाता है, उनको हमेशा हिजाब में रखा जाता है। उनको 5वीं 6वीं तक बच्चे पढ़ सकते हैं, उसके आगे बच्चों को पढ़ना अलाउड ही नहीं है, बस इससे ज़्यादा अलाउड नहीं है।
लड़कियों को सिर्फ 6वीं क्लास तक पढ़ना अलाउड है, उससे ज़्यादा अलाउड ही नहीं है। उससे ज़्यादा कोई लड़की नहीं पढ़ सकती और 6वीं के बाद उसके मुंह पे हिजाब आ जाएगा और उसको बाहर नहीं दिया जाना जाता। और यहाँ पर लड़कियों की शादियाँ छोटी उम्र में कर देते हैं, जैसे इस्लामिक लॉ होता है। और यहाँ पर हर जो काबुल का इंसान है, काबुल का बंदा है, मुस्लिम है, उसको 4 शादियाँ अलाउड है। और यहाँ पर शिया और सुन्नी दोनों ही हैं। जो शिया है वो बहुत कम है, सुन्नियों का कंट्री ज़्यादा है। शिया हैं यहाँ पर क्योंकि पास ही में ईरान का बॉर्डर लगता है। लगभग 14% के आसपास यहाँ पर सिया लोग भी हैं। सिया इनसे अलग हैं। उनकी स्टोरी मैं ईरान जाऊँगा कि बताऊँगा कि सिया है क्या चीज़, उसमें होता क्या है, उनका रिलीजन इनसे अलग क्या है वो भी मुसलमान पर अलग हैं। चलो भाई इनको कुछ पैसे देते हैं। ये सामने खड़े हैं, ऐसे अच्छा भी नहीं लगता ना, काफ़ी देर से खड़े हैं। भाई वो गांव था वहाँ पर जहाँ पर थी गुफाएं सारी, है ना। उससे थोड़ा सा आगे आए और हमने क्या देखा, हमने देखा एक मूवी की तरह, जैसे मूवीज़ में होता है। फॉरेन कंट्री के बहुत सारी मूवीज़ देखी है मैंने, हॉलीवुड की, बॉलीवुड की, नेटफ्लिक्स पे आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी। सामने भाई पहाड़ है और नीचे लगी है भाई मार्केट। किसकी मार्केट लगी है? जानवरों की। और जानवर किस में लेके आए हैं? ये गाड़ियों में। ये देखो, ये छोटे छोटे महिंद्रा जिसको बोलते हैं, छोटा हाथी बोलते हैं, इसमें गायें लेके आए हैं। गाय का गोबर भी दिख रहा होगा और गधे भी दिख रहे होंगे आप लोगों को। कैसे हो? सलाम। ये देख लो, कुछ ऐसी मार्केट है और हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या मिलता है इस मार्केट में और क्या क्या अलग चीज़ें हैं, और लोगों से भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं आप लोगों को, सब लोगों को। बहुत बड़ी मार्केट है यार, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी। ये देखो, ऐसा कुछ होता है मार्केट यहाँ के अफ़गानिस्तान के। आप बोल सकते हो कि जहाँ पर बकरियों और गाय की गाय गाओ, इन इंडिया वी कॉल अ गाय गाओ। हाँ गाओ भाई, इनके यहाँ बोलते हैं इसको गाओ, पर इंडिया में बोलते हैं इसको गाय। ये देख लो, बहुत तरह की गायें रखी हैं यहाँ पर। गायें रखी यहाँ पर देखो, बहुत अच्छी अच्छी गायें हैं। जैसे इंडिया में गायें होती है ना, सेम टू सेम वैसी ही गायें हैं। और खोर रखी है, लात लूती ना मार दे यार। और नीचे गोबर पड़ा है देखो कितना सारा। इंडिया में जब गाय के ज़्यादा पास जाओ तो लात मार देती है वो। सब लोगों को पता होगा, जिन्होंने अपने गांव में गए होंगे तो उनको सबको पता होगा। ये देखो, ये ऐसी कुछ गाय का बछड़ा बंधा हुआ है और ये लोग हैं कुछ हमसे जो मतलब देख के एक्साइट होते हैं लोगों को ना ऐसे। सलाम। ये देखो कुछ ऐसा। और एक चीज़ और दिखाता हूँ आप लोगों को, इसका फिर वजन करके बिकता होता है भाई। ये देखो, ऐसे कुछ गाय का वजन होएगा इसका बछड़े का, और फिर ये बछड़ा बिकेगा। पता नहीं किस लिए यूज़ करेंगे, मेरे को पता नहीं। अब इसके पैर बांध के इसका वजन, हाँ इसका वेट देखेंगे यहाँ पर कितना वेट होता है। भाई ऐसा लग रहा है इनके बीच में आके हम यहीं के बंदे हैं, हम अफ़गानिस्तान के बंदे हैं। और सेम पूरी दूर की दूर जहाँ तक नज़र जा रही है भाई, ये कुछ अफ़गानिस्तान का गायों का, बकरियों का, गधों का, घोड़ों का बाज़ार है। ऐसा दिखता है कुछ ऐसा बाज़ार। मैं खुद देख के हैरान हो गया था क्योंकि बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं। ये देखो, अब इसके ऊपर रखा, अब इसका वज़न देखेंगे कितना वज़न हुआ है ना। लगभग भाई 100 किलो से ज़्यादा की है ये गाय का बछड़ा। इतना भारी होगा, देख रहे हैं कितना किलो हो गया होगा। ये लोग जाते हैं कि 100 किलो होना चाहिए। अच्छा 100 किलो होना चाहिए मिनिमम, 100 किलो होना चाहिए गाय का बछड़ा। खेती या फार्मिंग के लिए यूज़ करते हैं, वेट के हिसाब से यूज़ करते हैं कि कितना वेट है। देख लो भाई, तोल दिया गाय का बछड़ा पर किलो। Per kilo is like 400. अच्छा, पर किलो 400 अफ़गान का है। अब ये 100 किलो हो गया, अब इसको 400 से मल्टीप्लाई कर लेना, आपको पता लग जाएगा इसका एग्जैक्ट प्राइस कितना है। चलो और दिखाता हूँ मार्केट में आपको कितनी बड़ी मार्केट है। सलाम, कैसे हो? How are you? I'm good. How are you? I'm fine. You know English? Very well. Maybe, yeah. What's your name? My name is Amin. 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 My name is Love. I'm from India. Okay. Nice to meet you. Thank you. This is market? Yeah. Okay. Okay. भाई कुछ लोगों को तो यहाँ इंग्लिश आती है। मतलब इस जगह पे, जिस जगह पे लाइट नहीं है, जिस जगह पे पहुँचना इतना मुश्किल है, जिस जगह पे आज से 10 साल पहले सड़कें बनी हैं, यहाँ के लोगों ने भाई ग्रो कितना जल्दी करा है। ये देखो आप कि यहाँ के बच्चों को इंग्लिश आती है, यहाँ के लोगों को पता है कि टूरिस्ट आते हैं इनके देश में, उनसे कैसे एंटरटेनमेंट करना है। जब अफ्रीका में चले जाओ आप ऐसी मार्केट में, आपका मार के मोर बना देंगे और आपसे सामान अलग छीन लेंगे। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव है। मैं कहूँगा कि काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगेगा
कि यार बहुत बढ़िया मार्केट है, बहुत बढ़िया अफ़गानिस्तान के लोग हैं। सलाम। ये देख लो कुछ यहाँ पर बकरियाँ रखी हैं इन्होंने, और इनकी बकरियाँ कुछ अलग सी टाइप की हैं। देखोगे ना, ये देखो कैसी बकरी है, देख भी रही है ज़रा, बालों वाली बकरी है। तो छोटे छोटे बच्चे भी बांध रखे हैं यार, बड़ा अमेजिंग सा लग रहा है। चलो आगे लेके चलते हैं और आगे दिखाते हैं आप लोगों को इनके बीच में बैठे हुए लोग, सब लोगों से मिलकर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सलाम। सलाम, कैसे हो? अच्छे हो भाई, अच्छे हो भाई। को आती है हिंदी, उर्दू आती है? उर्दू, हिंदी ज़रा ज़रा, थोड़ा थोड़ा। क्या नाम है आपका? रमज़ान। रमज़ान। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम लव है। लव है? हाँ, मैं इंडिया से आया हूँ, हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान पता है आपको? हिंदुस्तान हाँ? पता है आप लोगों को? हिंदुस्तान, इंडिया, इंडिया ना? इंडिया पास ही कंट्री है इंडिया, वहाँ से आया हूँ मैं। आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। मुंबई से आए हैं? हाँ, मुंबई से। आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। अफ़गानिस्तान बहुत ही सुंदर देश है। तुम लोगों को हम अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, ये बकरियों का बाज़ार है। बकरियों के बाजार। बकरियों का बाज़ार है। एक बकरी कितने का मिलता है यहाँ पर? अफ़गानी कितना होता है बकरी का वजन के हिसाब से? 5। अच्छा, 500, 5000 का, 5000 अफ़गानी का। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोगों ने, भाई मैंने पूछा इंडिया को जानते हो भाई को? भाई कहता हाँ इंडिया को हम जानते हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में पूछा, और भाई को थोड़ी थोड़ी हिंदी भी आती है। तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा, और बहुत सारे लोग हमें देखने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। और ये देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। हम ये वीडियो दिखाएगा अपने घर जाके इंडिया में फैमिली को, तो वो देखना चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान कितना सुंदर है। अफ़गानिस्तान बहुत ज़्यादा सुंदर है। हम 3 दिन हो गए घूमते हुए यहाँ पर, और ये हमारा बामियान दूसरा प्रोविंस है, हम घूमने आए हैं। चक्कर। हाँ, चक्कर लगाने। तशक्कुर, नाइस टू मीट यू, थैंक यू, तशक्कुर। ठीक है, चलो आगे आपको मार्केट दिखा के लाता हूँ भाई। ये कुछ लोग हैं, लोग बहुत बढ़िया हैं, दिखाता हूँ और क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर ना। ये वाली बकरी बहुत मिलती है, ये देखो, अजीब सी दिखेगी आपको बकरी। ये ऐसी कुछ बकरी है जो यहाँ के मार्केट में देखने को मिलती है। ये कुछ ऐसे लोग हैं, सामने पहाड़ है और बर्फ़ गिर रही है, और यहाँ पर सारे लोग अपनी गायें बकरियाँ बेच रहे हैं। ये देखो, इनकी जो खुरल होती है ना, जिसमें हम खुरली बोते हैं, यहाँ मिट्टी की खुरली बनाई जाती है। पुराने टाइमों में भाई इंडिया में भी मिट्टी की खुरलियाँ बनाई जाती थी, मैंने देखी नहीं है पर होती होंगी, क्योंकि उस टाइम पे भी सेम चीज़ है। ऐसे गायों को बांध के रखते थे भाई। बिल्कुल ऐसा लगता है कि आज से 50-60 साल पहले इंडिया ऐसा हुआ करता होगा, वैसी जगह पे आ गए हैं। और यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि बस यहीं रह जाए, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और जो लोग ये गांव से व्लॉग देख रहे हैं, तो ज़रूर बताना भाई किस किस के गांव आज भी ऐसे हैं, और किस ने ऐसे गांव देखे हैं अपने पुराने टाइमों में। क्योंकि मैंने कुछ जगह ऐसी देखी हैं, पुराने टाइमों में लोग ऐसे रहा करते थे, ऐसे बैठा करते थे एक साथ, क्योंकि इंटरनेट नहीं था, ना ही फ़ोन था। तो ये ऐसे गायों के मंडियों लगती थी, उनमें बैठा करते थे और बात किया करते थे। आपको कुछ लोगों से और इंट्रोड्यूस करवाता हूँ मैं, क्योंकि वो बहुत देर से देख रहे हैं। कैसे हो? ये देखो, जूर बखा। अफ़गानिस्तान सुंदर, अफ़गानिस्तान बहुत सुंदर, बहुत प्यारा अफ़गानिस्तान। सलाम। ये देखो, लोग सारे यहाँ पर बैठे होते हैं। तख्त पे बैठ जाऊँ? हाँ, देखो ऐसे तख्त पे बैठे होते हैं और दिन सबकी बातें करते होते हैं। नाम औरेफ, अखलेक, आपका? अखलेम हुसैन, नाइस। मेरा नाम लव है, लव, या मेरा नाम लव है। इनके साथ बैठा हूँ भाई, जैसे पुराने बुजुर्ग बैठे होते थे गांव में, वैसे इनके साथ बैठ के बातें चीतें कर रहे हैं। उनको बता रहा हूँ कि अपने बारे में, कि हमारे गांव भी कैसे होते थे। पर यहाँ के बहुत कम लोगों को उर्दू आती है। उर्दू आती है? उर्दू नहीं आता। उर्दू मैं उर्दू इंडिया, हिंदुस्तान है ना, हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान भाई, पाकिस्तान नो। नहीं यार, हमारा हिंदुस्तान, हाँ दोस्त, और पाकिस्तान नो शुम। नहीं यार, तशक्कुर। इतनी है। अब इनके गायों के घर दिखा के लाता हूँ, जो अंदर गायें बांध के रखते हैं। सलाम।
इंडिया से। इंडिया पता है आपको? उर्दू आती है? मैं उर्दू रखना में नहीं आती उर्दू अच्छा सलाम। वालेकुम सलाम। मैं कमा आजीम दोस्तों। इंडिया इंडिया देख सकता हूँ वहाँ पर? सी कैन आई सी? तबेला तबेला इंडिया में भी तबेला ही बोलते हैं इसको। ये भाई कहता है इसको तबेला बोलते हैं इंडिया में। तबेला इंडिया तबेला तबेला गाय गांव इस गाय खुरली ये खुरली होती है। क्या बोलते हैं इसको? हाँ खोरम इंडिया खुरली सेम वर्ड है। गाय खुरली तबेला। ये देखो जो इनके गायों के रखने के घर होते हैं जहाँ पर ये अपनी गायों को बांध के रखते हैं ये कुछ ऐसे दिखते हैं। भाई अंदर से तो दिखाता हूँ आपको, अंदर से देखने का मज़ा है। ये देखो कैसे दिखते हैं, जैसे इंडिया में होते हैं वैसे ही हैं। और ऊपर देखो मोटी मोटी लकड़ियाँ और इससे संभाल रखा है। यहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है ना, इस करके इतनी मोटी मोटी लकड़ियाँ यूज़ करते हैं। अंदर फट्टे लगा रखे हैं। ये कुछ ऐसा दिखता है भाई तबेला। अंदर गोबर की पूरी बदबू उठा रखी है। कुछ लोगों को अच्छी लगती है भाई, मुझे बदबू लगती है पता नहीं क्यों। शुरू से ही जब हम बचपन में गांव में जाते थे तो हमारी मम्मी कहती थी देखो गोबर। मैं कहा मम्मी स्मेल आ रही है ऐसे। तो मम्मी कहती कोई बात नहीं, कहाँ की स्मेल है, किस चीज़ की स्मेल है। तो यार गोबर इंडिया के पता है आपको कल्चरली हमारा कितना इंपॉर्टेंट है। गाय तो हमारी माँ है, सबको पता है। उसी तरह उन लोगों को नहीं आती जो गाँव में रहते हैं, बस शहर में रहने वालों को सबको ही आती है। यहाँ की गोबर की स्मेल थोड़ी ज़्यादा वो है, स्ट्रॉन्ग है। हमारी वाली की इतनी स्मेल नहीं होती थी। चलो अब आपको बाहर चल के दिखाता हूँ।